समुद्र तक अकेली नहीं पहुंचती। पूरी यात्रा में अपने साथ कई सारी घटनाएं और कथाएं लेकर आती हैं और इस प्रकार हम सागर बन जाते हैं ऐसी कई कथाओं के कथाकार। किंतु आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वह न तो कोई नदी ने मुझे बताई है और ना ही किसी पर्वत ने। ये मेरा अनुभव है, या तो कहूँ मैं स्वयं ही अंश हूँ उस ऐतिहासिक समय का। आज से कई वर्ष पूर्व कंस वध के पश्चात जरासंध ने मथुरा पर कई आक्रमण किए। शांतिपूर्वक जीवन की आशा लिए सारे यादव और यादव राजन पश्चिम तट पर मेरे समीप आए एक नगर निर्माण करने हेतु। उन्हें ऐसी भूमि की आवश्यकता थी जहां पर वह अपने शत्रु से सुरक्षित रहकर सुख शांति से अपनी प्रजा के साथ रह सके। मैंने अपने भीतर से 12 योजन भूमि उन्हें भेंट दी। महान स्थपति भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं उस द्वीप पर भवन, प्रासाद आदि का निर्माण कार्य संपन्न किया और स्वर्ग के द्वार समान एक नगर की रचना हुई। नामकरण हुआ द्वारका, जहां मुरलीधर, गिरधर या गोपाल नहीं किंतु साक्षात राजाधिराज द्वारकाधीश श्री कृष्ण विराजते हैं। रासलीला और मक्खन चोरी करने वाले कन्हैया यहाँ एक पति, पिता और विश्व के स्वामी के रूप में दर्शन देते हैं। मेरा परम सौभाग्य रहा है जो कई वर्षों तक मैं श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त कर पाया हूँ, उनकी कई सारी लीलाओं का साक्षी बन सका हूँ। एक बार नारद मुनि के कहने पर सत्यभामा ने एक तरफ अनमोल वस्तु और एक तरफ श्री कृष्ण को तुला पर रखकर तुलना करने का प्रयोजन किया। अपने सारे रत्न एवं सुवर्णाभूषण रखने पर भी कृष्ण का पलड़ा तनिक भी ऊपर नहीं उठा। अस्वस्थ स्थिति में सत्यभामा को देख महारानी रुक्मिणी आगे आई और सारे रत्न, सुवर्ण एवं अन्य मूल्यवान वस्तुएं दूर कर केवल एक तुलसी पत्र वहां रखा। बस इतने में श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठ गया और तुलसी पत्र का पलड़ा भारी होने के कारण नीचे आ गया। यही तो लीला है प्रभुवर की, जो मूल्य के सामने नहीं पर भाव के सामने नम्रता पूर्वक झुक जाते हैं। केवल प्रेम और प्रीति ही नहीं, राजनीतिक और कूटनीतिक संवाद का भी मैं साक्षी रहा हूं। एक दिन की बात है, महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के कुछ समय पूर्व श्री कृष्ण शयन कक्ष में आराम कर रहे थे। उस समय युद्ध में सहयोग मांगने के लिए सुयोधन आए और प्रतीक्षा करने हेतु भगवान के मस्तिष्क समीप बैठे। कुछ क्षण पश्चात अर्जुन का आगमन हुआ। वह भगवान के चरण कमल समीप बैठे। निद्रा टूटते ही प्रभु की दृष्टि प्रथम अर्जुन पर गई। उनसे आने का प्रयोजन जाना और कहा वह उन्हें समर्थन देते हैं। तुरंत सुयोधन ने स्वयं प्रथम आए हैं तो समर्थन उन्हें मिलना चाहिए, ऐसी बात क्रोधित होकर कही। तब श्री कृष्ण ने 2 विकल्प दिए। एक तरफ उनकी अक्षौहिणी नारायणी सेना और एक तरफ आयुध रहित स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अहंकारवश ज्येष्ठ गौरव ने सेना का चयन किया और अर्जुन ने नम्र भाव से श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया। मैं महाभारत युद्ध के पूर्व ही परिणाम जान चुका था। जिस पक्ष में प्रभु स्वयं हो उनकी विजय निश्चित होती है। आज
पंचसहस्त्राणी से अधिक वर्षों के पश्चात भी प्रतिदिन कई लोग द्वारिका नगरी में आते हैं राजाधिराज श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने, उनकी सहायता लेने। हाँ, हर कोई सहाय सरलता से मांग नहीं पाते, जैसे उस समय एक याचक नहीं मांग पाया था। पहले तो द्वारपाल ने असहाय गरीब को द्वार पर रोक दिया था। वह गरीब राजाधिराज के साक्षात्कार के लिए आया था, पर उसकी गरीबी के कारण प्रवेश से वंचित रह गया। उसने बताया कि वह महाराज श्री कृष्ण का सखा है, पर इस बात से प्रवेश तो न मिल पाया, ऊपर से वो हंसी का पात्र बन गया। हंसी के ठहाके और गरीब की विनती की ध्वनि भीतर बैठे श्री कृष्ण के कर्णपटल तक पहुंचे। कोष्ठ पर आकर उन्होंने नीचे देखा और तत्क्षण प्रासाद में रहने वाले महाराज श्री कृष्ण अपने दीनहीन कुटिया के निवासी परम मित्र सुदामा से भेंट करने दौड़ पड़े। वर्षों पूर्व सांदीपनि ऋषि के आश्रम में साध शिक्षा प्राप्त करने वाले सहपाठी के दर्शन ने मानो उन्हें वापस उस समय का कृष्ण बना दिया। उस क्षण एक राजा नहीं, मित्र दौड़ रहा था, केवल मित्र। प्रेम भाव से श्री कृष्ण ने सुदामा को आलिंगन में लिया और सबको आश्चर्य हुआ जब सुदामा को आसन पर बिठाकर प्रभु स्वयं नीचे बैठ सुदामा के चरण धोने लगे। बेचारे सुदामा आए थे अपनी दरिद्र स्थिति में मित्र की मदद लेने, पर व्यक्त नहीं कर पाए। अपनी धर्मपत्नी के भेजे हुए चावल सुदामा ने कृष्ण को खिलाए। एक मुट्ठी चावल भगवान ने खाए और पूरा स्वर्गलोक सुदामा के नाम किया। दूसरी मुट्ठी खाते हुए समग्र पृथ्वी लोक सुदामा की झोली में दे दिया। तीसरी मुट्ठी ग्रहण करने ही वाले थे, तब लक्ष्मी जी ने उन्हें रोका और कहा, प्रभु अपना वैकुंठ भी दान न कर देना। सुदामा तो मित्र का प्रेम पाकर ही संतुष्ट हो चुके थे। वह तो अपने घर पहुंचने पर कृष्ण की लीला से ज्ञात हुए। काल चक्र घूमता रहा और आज श्री कृष्ण की वह द्वारिका पुनः मुझ में समाई हुई है। किंतु सारे भक्तों को आज भी द्वारिकाधीश मिलते हैं। द्वारिका एवं बेट द्वारिका के निज मंदिर में। बेट द्वारिका आस्था का यह स्थान है जहां सारे भक्तगण मुझे लांघ कर जाते हैं। नाव में बैठकर मुझे पार करना हर आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए सरल नहीं है। दूर दूर से दर्शन करने आए हुए लोग कई बार विषम वातावरण के चलते बेट द्वारिका तक नहीं पहुंच पाते। दुख होता है मुझे जब भगवान और भक्त के बीच मैं एक बाधा बन जाता हूँ। किंतु कई वर्ष के पश्चात सुदामा कृष्ण के मिलन के समय पाया था, ठीक वैसा ही निर्विषय प्रीति का रस आज मैं पुनः देख सकता हूँ द्वारिका एवं बेट द्वारिका के ऐतिहासिक सुदर्शन ब्रिज द्वारा। जुड़ाव के इस पावन पर्व पर मोदी सरकार के इस प्रयास से बेट द्वारिका तक पहुंचने की यात्रा की अनुभूति और यात्रा का प्रकार दोनों नवीनतम हो जाएंगे। आबाल वृद्ध सब सरलता से बेट द्वारिका देव दर्शन के लिए जा पाएंगे। सुदर्शन ब्रिज से समय की बचत होगी और मनोहर दृश्य का आनंद मिलेगा सो अलग। 2320 मीटर लंबा यह सुदर्शन ब्रिज मोदी सरकार का दृढ़ निश्चय दर्शाता है भारत की संस्कृति और गौरव की रक्षा के लिए। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की यह भेंट युगों युगों तक समग्र देशवासी याद रखेंगे। द्वारिकाधीश के दर्शन से धन्य हुए सारे भक्त याद रखेंगे। जय द्वारिकापुरी, जय द्वारिकाधीश, जय श्री कृष्ण।